चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6 का सी चल रहा है, जिसमें हमने सवाल नंबर 7 तक कर लिए थे। सवाल नंबर 7 तक हमने देखा था। 7वें सवाल में 3 सवाल दी गई थी, जिसमें हमने आपको वो सवाल करने के लिए भी बोला था और थोड़ा सा हिंट भी बताया था कि किस तरीके से आपको करना है। अब 8 नंबर सवाल से आज स्टार्ट करेंगे। आ जाइए। सवाल नंबर 8 में यह कह रहा है प्रश्नावली 6 आज सवाल नंबर 8 आज करना है। चलिए देखिए, सवाल नंबर 8 में यह कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, तो दर्शाइए कि सीए का स्क्वायर बराबर सीबी गुणे सीडी। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इस सवाल में कह क्या रहा है उस हिसाब से हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे ये सवाल लगेगा। देखिए, त्रिभुज एबीसी कह रहा है, तो त्रिभुज हम बना लेंगे ए बी और सी। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया और उसमें भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार है कि कोण एडीसी मतलब इसको मिलाएंगे तो कोण एडीसी बराबर दिया है कोण बीएसी। कोण एडीसी बराबर दिया है कोण बीएसी। ये हमें दिया गया कोण एडीसी, ये वाला कोण बीएसी के बराबर दिया, इस पूरे कोण के बराबर दिया। ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया है और सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी और इंटू सी डी। ये बात आपको सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे? पहले तो जो हमें दिया रहता है, हिंट के लिए दिया रहता है, हम लोग जो दिया है उसी के सहारे पकड़ेंगे कि हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना है। और याद रखना, अगर मैं क्या करता हूं, यहां अगर समझो थोड़ा सा, अगर मैं सीए बटे में सीबी, सीए बटे में सीबी कर दूं, सीए बटे में सीबी कर दूं, मतलब यह है कि बड़ा त्रिभुज और फिर एक सीए बचेगा, सीडी के नीचे कर दो सीडी बटे में सीए। सीडी ये है, सीए ये है, तो ये वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ऐसा हम करते हैं कि जो हमें कोण दिया है उसके हिसाब से हम त्रिभुज ले लेते हैं। कोण किसका किसका दिया है पहले समझो। कोण दिया है इस वाले त्रिभुज का और इसका कोण डी इसके कोण ए के बराबर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और जो कोण बराबर है उन त्रिभुजों को लेना है। तो हमें जो करना है वो ये है भैया कि आप ले लेना एक बार त्रिभुज देखिए, एक बार त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, पहले तो आप ए डी सी ले लीजिए, छोटा वाला त्रिभुज
त्रिभुज ए डी सी। हमने ये वाला त्रिभुज क्यों लिया? ये वाला त्रिभुज हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें का एक कोण हमें दिया है, पहले से एक कोण दिया है, और बात बनती है तो एक आध कोण और खोजेंगे और डबल समरूपता कसौटी लगा देंगे आराम से, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो एडीसी दिया है तो हमने त्रिभुज एडीसी ले लिया। आपको पता है कि एडीसी, इस त्रिभुज में जो कोण एडीसी है, ये वाला कोण ए के बराबर है, पूरा कोण ए के बराबर है। इसका मतलब यह है यहां कोण डी, इस वाले त्रिभुज का कोण डी, अगर मैं दूसरा जो दिया है बीएसी उसको लेता हूं तो डी का संगत कोण हमें ए बनाना पड़ेगा। डी का संगत कोण कौन बनाना पड़ेगा? ए, क्योंकि दोनों संगत कोण रहेंगे और बराबर भी है। तो यही तो समरूपता कसौटी में होता है कि संगत कोण बराबर दिखाओ। तो हम दूसरा त्रिभुज ऐसा लेंगे कि डी का संगत कोण ए बन जाए और सी का संगत कोण सी बने, क्योंकि इसमें भी सी है। देखो ए डी सी, और अगर मैं बी ए सी लेता हूं तो उसमें भी सी रहेगा, मतलब सी कोण दोनों में है। तो हम ऐसा करते हैं, तथा त्रिभुज बी ए सी ले लेते, बी ए सी। देखो इसमें समझो, डी का संगत कोण कौन है? इसमें ए है, सी दोनों में है। इसका मतलब यह है कि हमने जो त्रिभुज लिया है अब इसमें हम दिखा सकते हैं आराम से। इसमें क्या है भाई कि कोण एडीसी, इसमें का कोण एडीसी बराबर दिया है कोण बीएसी के, कोण बीएसी के। और दूसरी बात ये हमें दिया गया है, दूसरी बात इसमें का कोण सी, एडीसी त्रिभुज का कोण सी को हम क्या लिखेंगे? एसीडी लिखिएगा, तथा कोण एसीडी बराबर, अब बड़े वाले त्रिभुज का सी कोण क्या लिखोगे? एसीबी लिखना, कोण एसीबी। ये दोनों उभयनिष्ठ है, दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है, इस वजह से बराबर है। अब दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो जाए तो इसमें कसौटी कौन सी लग जाती है? डबल ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, डबल ए समरूपता कसौटी से ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बन जाएगा। देखो एडीसी त्रिभुज बीएसी के क्या बन जाएगा? समरूप बन जाएगा। लेकिन हमें ये तो सिद्ध करना नहीं है, हमें क्या सिद्ध करना है? सी का स्क्वायर बराबर सीबी गुणे सीडी। तो जब दो त्रिभुज समरूप बन जाते हैं तो इनके संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं? समानुपातिक हो जाती हैं। तो एडी के अनुपात में कौन रहेगा? बीए रहेगा। एडी के अनुपात में कौन रहेगा? बीए रहेगा, बराबर डीसी के अनुपात में कौन रहेगा? एसी रहेगा। डीसी के अनुपात में कौन रहेगा? एसी रहेगा, बराबर फिर एसी के अनुपात में कौन रहेगा? बीसी रहेगा। एसी के अनुपात में कौन रहेगा? बीसी रहेगा। अब देखो हमें एसी या सीए का स्क्वायर, चाहे एसी बोलो चाहे सीए बोलो, ये एसी या सीए का स्क्वायर है। तो हमें देखो ये तीनों बराबर है तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, एसी इधर है एसी इधर है, गुणा करेंगे काम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसका गुणा इसमें करिए तो एसी का स्क्वायर लिखिए या सी ए का स्क्वायर लिखिए, बराबर फिर क्या है? सीबी है तो यहां बीसी लिखा है, इसको हम सी बी लिख सकते हैं, और गुणे में ये वाला सीडी डीसी लिखा है, सीडी लिख सकते हो। तो जैसे आपको सिद्ध करना है तो है कुल मिला के वही, इस तरीके से आप इसको सिद्ध करेंगे। सवाल आसान थी, बस फर्क इतना है कि हम ये समझ जाए जो हमें दिया है उसके हिसाब से कौन सा त्रिभुज लेना है। तो जिन त्रिभुजों का कोण दिया है बराबर में, उन्हीं त्रिभुजों को हमने ले लिया। लेने के बाद फिर उसमें दो कोण बराबर दिखा के डबल ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया। और समरूप होने के बाद आपको पता है कि संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं, तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से ले लिया और गुणा करके सिद्ध कर लिया। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली सवाल। चलिए देखिए अगली सवाल है, सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बात को समझिए जरा। देखो, हर एक सवाल त्रिभुज में लगाने के लिए आपको यह सीखना होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, किस हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, वही तरीका आपको भी यूज करना है। तो सबसे पहले आपका काम यह होना चाहिए कि सही तरीके से आप जो सवाल में बोला है उस चित्र को आप बनाओ। तो यहां 9 नंबर में जो सवाल दी गई है इसको हम सीखते हैं। पहले कह रहा कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से ऊंचाई 6 मीटर, ये भूमि है, यहां से स्तंभ की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है, और इसकी भूमि पर परछाई 4 मीटर बनी पड़ी। तो इसका मतलब यह है कि यहां से सूर्य चमक रहा है, तभी तो परछाई इधर बन रही। आप समझिएगा, तो यहां कुछ एंगल बनेगा। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार भाई थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो मान लीजिए ये जमीन है, जमीन पे मीनार खड़ा है और यहां उसकी ऊंचाई क्या है 28 मीटर। एक मीनार की छाया की लंबाई कितना है 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है उसी समय। अब बात समझो जरा कि सूर्य जब चमक रहा था, एक स्तंभ खड़ा है और उसके छाया के अंत बिंदु से जो एंगल बनेगा, या फिर यहां से आप यहां खड़े हैं, यहां से ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां जो एंगल बनेगा उसी समय की बात है। तो इसकी छाया के अंत बिंदु के साथ जो एंगल बनेगा, ये दोनों कोण आपस में होंगे बराबर, है ना। और दूसरी बात, दोनों जमीन पर खड़े हैं तो ये समकोण होगा, मतलब दो कोण सीधा सीधा इसमें समान दिख रहे हैं। वैसे तीसरा भी समान होगा, इधर वाला भी समान होगा, क्योंकि उसी समय दोनों सूर्य की परछाई पर बना रहे हैं। दोनों सूर्य से जो परछाई है वही चीज है दोनों का, उसी समय एक ही टाइम। ऐसा नहीं है कि एक सुबह का 7 बजा है, एक 12 बजा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तब अंतर आ जाता, लेकिन उसी समय दोनों की परछाई बन रही है। भाई इसकी ऊंचाई ज्यादा थी तो परछाई उसी सापेक्ष इसकी बड़ी बनेगी, बस। इसकी ऊंचाई कम है तो परछाई छोटी बनेगी। समान अनुपात में बढ़ेंगे ना भाई, इसकी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही है इसकी परछाई भी वैसे वैसे बढ़ रही है। इसकी ऊंचाई कम है, उसी हिसाब से इसकी परछाई भी कम है, मतलब दोनों की भुजाओं में समान अनुपात बनेगा। हमारा कहने का मतलब यह है, वैसे भी दो कोण बराबर हो गए हैं तो दोनों त्रिभुज जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, समरूप बन जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है समान बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का h के साथ इसकी ऊंचाई का इसकी ऊंचाई के साथ अनुपात बराबर इसकी परछाई का इसकी परछाई के साथ अनुपात 7, h बराबर 42। इसका मतलब जो मीनार है वो 42 मीटर ऊंची है। वैसे भी आप देखो 42 मीटर ऊंची है तो 6 का 7 गुना है 42, 4 का 7 गुना करोगे 28, है ना। तो समान अनुपात आपको दिख रहे हैं अगर ये 42 मीटर हो जाती है तो। इस तरीके से ये सवाल लगने वाला है। तो है आसान सवाल, हमने समझाने के लिए आपको समझाने की कोशिश की है और आपकी बात समझ में भी आई होगी, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। करेंगे तब हम भी करेंगे तब करेंगे, पहले सब कर देंगे तब इसको करेंगे। बिल्कुल।
आप ये दिखा देना कि ये कोण इसके बराबर, नाम रख देंगे ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय में सूर्य के प्रकाश से ही परछाई बन रही है एक ही समय में, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और दो कोण बराबर हो गए तो डबल है समरूपता से ये वाला त्रिभुज इसके समरूप बन जाएगा, इसलिए इनके भुजाओं के अनुपात बराबर दिखा करके आपको ये का मान निकालना है। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत इसमें ज्यादा है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। फिर आगे अगली सवाल, चलिए देखिए अगली सवाल क्या है। अगली सवाल यह है 10 नंबर, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप पीक्यूआर है, तो सिद्ध करिए कि एबी बटे में पीक्यू बराबर एडी बटे में पीएम। इस टाइप की सवाल हमने बताई भी है आपको, तो एक बार फिर से आप देख लिए कि इसमें कह क्या रहा है, पहले उसको आप बनाए। तो एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज सवाल नंबर 10, एक त्रिभुज कौन है अभी, एबीसी, ए बी सी। एबीसी में मध्यिका, मध्यिका कौन है, मध्यिका है एडी। मध्यिका का मतलब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड होता है शीर्ष को, यह मध्यिका हो गई। ठीक है, यह मध्यिका है। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर। अब इसकी मध्यिका जो है पी एम है, तो यहां यम बना दो। देखो ये मध्यिका है डी, डी मध्य बिंदु होगा, फिर इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर। इतना तो फिक्स है, मध्यिका की वजह से ये दोनों फिक्स रूप से बराबर होंगे, क्योंकि यह मध्य बिंदु होता है। समझ गए। अब उसके बाद कह रहा है जबकि एबीसी समरूप पीक्यूआर, ये भी दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। एबीसी पीक्यूआर के समरूप है तो या तब क्या बन सकता है भाई, संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब एबी पीक्यू के अनुपात, बीसी क्यूआर का अनुपात और एसी पीआर का अनुपात बराबर होगा। इसको आप समीकरण 1 बना सकते हो। और दूसरी बात, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 2, इसको 3, इसको हम 4, जरूरत पड़ेगी तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं आराम से, ये हमें बताया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर सिद्ध करना है एडी बटे में, एडी बटे में। मिलती जुलती सवाल हमने आपको बताई भी है, फिलहाल इसको आप देखिए समझिए। हमें सिद्ध करना ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर एडी, एडी बटा में पीएम। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आप समरूप दिखा दो। समझ गए ना भाई, दोनों की भुजाएं हैं तो इन दोनों को हम समरूप दिखाने वाले हैं। देखो कैसे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो हम स्टार्ट करेंगे उपपत्ति जब, तो क्या होगा इसमें, इसमें हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी तथा त्रिभुज, त्रिभुज अच्छा इसको पी क्यू एम, पी क्यू एम से ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आपको पता है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 में दिया है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर है बीसी और क्यू आर के अनुपात के। ये तो आपको समीकरण 1 में दिया है ना, बीसी और क्यू आर का। यहां लिखें क्योंकि समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से ए बी पी क्यू बराबर बी सी क्यू आर। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए। समीकरण 3 में क्या दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी के बराबर कोण क्यू ये दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, तो हम कोशिश करके इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर लाए, यस यस लगाए। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, आराम से लग जाएगा भाई। देखो एक कोण बराबर है, समीकरण 3 से हमें पता है कि बी क्यू के बराबर है, और ए बी का अनुपात पी क्यू के अनुपात के बराबर दिया ही है। पूरे बीसी का अनुपात क्यू आर के बराबर दिया ही है। बीसी का आधा करेंगे तो ये बनेगा, क्यू आर का आधा करेंगे ये बनेगा, इसका और इसका अनुपात अंतर्गत कोण आ गया तो यस लगा देंगे आराम से। तो यहां क्या करने वाले हैं, इधर आप 2 से भाग करिए, बीसी में 2 से भाग करिए और क्यू आर में भी 2 से भाग करिए। किसी एक में आप 2 से भाग नहीं कर सकते, जब भी करेंगे दोनों में करेंगे और अपना काम भी बनेगा ऐसे ही। हम भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका आधा हमें लिखना है, तो हम किसी एक में अगर भाग करते हैं तो अपना ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। तो हम भाग करेंगे तो क्या बनने वाला है उसको देखो जरा, वो बनेगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी भागे 2 बटे में क्यू आर भागे 2, ये बन गया अपना। ठीक है, उसके बाद बीसी बटे में 2, बीसी का आधा कौन है, बीडी है, तो यहां पे हम बीडी रख देंगे, इसके स्थान पे क्या रख देंगे, बीडी रख देंगे। यहाँ ए बी बटे में पी क्यू बराबर बीडी बटे में फिर किसका, क्यू आर का आधा, क्यू आर का आधा कौन है, क्यू एम, तो यहाँ क्यू एम रख दीजिए। अब ये समीकरण 5 बना दीजिए आप, और समीकरण 3 और 5 से यस समरूपता कसौटी, यहां लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण 5 से यस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या बन जाएगा, त्रिभुज जो हमने लिया था एबीडी समरूप बन जाएगा किसके, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। जब समरूप बन गया तब हमें लाना क्या है, देखो ए बी बटा में पी क्यू, ए डी बटा में पी एम लाना है। तो जब ये दोनों समरूप बन गए तो ऐसे भी देखो, पहला ए बी है, इधर पहला पी क्यू है बराबर, इधर बी डी है क्यू एम है, बी डी है क्यू एम है बराबर, ए डी है पी एम है, ए डी है पी एम है। ठीक है, हमें तो यह सिद्ध करना है दोनों, अतः ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी बटा में पी एम। ये बस, ये बहुत सारी चीजें आपके सामने जो लिखी गई हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखा गया है, सीधा सीधा जो आपसे पूछा रहे वो आप चेक किया करो कि वो त्रिभुज है कहां। हमसे पूछा था ए बी बटा पी क्यू, तो हमने देखा कि ये भुजा ये भुजा। फिर पूछा था ए डी बटे पी एम, तो भैया ये मध्यिका ये मध्यिका। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज अगर हम समरूप कर देते हैं तो दोनों की भुजाएं हैं आराम से अनुपातिक हो जाएंगी। समरूप करने के लिए हमने क्या किया, फिर हमने सोचा कि भैया जो हमें दिया है ए बी और पी क्यू का अनुपात दिया है, अगर मैं बी डी और क्यू एम का अनुपात निकाल लेता हूं, बी और क्यू कोण भी बराबर दिया है, तो यस पद्धति से इसको हम लगा देंगे, समरूप हो जाएगा। उसके बाद अनुपात लिख देंगे आराम से, काम खत्म। और वही हमने पूरे सवाल में किया है, तो इस सवाल को आप समझ करके नोट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम सवाल नंबर
11 से देखेंगे कि सवाल नंबर 11 में क्या है। तो यहां तक इन बातों को आप समझ लेना, एक बार इनका रिवीजन कर लेना, फिर कल देखेंगे सवाल नंबर 11।